परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चैप्टर का नाम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या नाम है? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो सबसे पहले हमको यह जानना है कि चैप्टर का नाम जो है, अगर उसको हम समझ लेते हैं, नेम ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर को के प्रॉब्लम को बनाना या चैप्टर के का सॉल्यूशन जो है इजी हो जाता है। दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। चैप्टर का हेडिंग क्या है, मतलब चैप्टर किस पार्ट से रिलेटेड है मैथमेटिक्स के। तो चैप्टर जो है परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड है। तो अब हमें जानना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। 2000 नंबर्स मेरे प्यारे बच्चों, वे सारे नंबर्स जो दिए गए हैं, रियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं, दैट इज एक्सप्रेसिबल इन द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 2। मतलब यदि वह दिया गया रियल नंबर पावर टू के एक्सपोनेंट में अगर एक्सप्रेसेबल हो, 2 के एक्सपोनेंशियल वैल्यू में एक्सप्रेसेबल हो, मतलब अगर कोई नंबर है, जैसा कि अगर आपका है 4/9, ये रियल नंबर है। अगर इसको हम एक्सपोनेंट 2 के में एक्सप्रेस कर दें, मतलब 2/3 इंटू 2/3, अगर ये पॉसिबल है पावर 2 में, मतलब 2/3 का एक स्क्वायर पॉसिबल है, तो दैट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर रियल नंबर। यह परफेक्ट स्क्वायर 4/9 है। और चूंकि स्क्वायर नंबर एज ए पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, जब किसी प्रकार का मेंशन न हो साइन का, तो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, इसलिए हम 4/9 को कहेंगे कि दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2/3। बट बेसिकली 2/3 का ये स्क्वायर नंबर है, मतलब 4/9 परफेक्ट स्क्वायर है। दैट इज द रियल नंबर, रेशनल नंबर, और विच इज द स्क्वायर ऑफ 2/3। जैसा कि 1/4 लीजिए, 1/4 के को हम एक्सपोनेंट में तोड़ेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे नंबरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 4 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होगा। सो इसका यदि डिनोमिनेटर और नंबरेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमें एक्सपोनेंट 2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और वह लिखा जाएगा हाफ इंटू हाफ। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ बेस हाफ, मतलब 2 का एक्सपोनेंट, हाफ का एक्सपोनेंट 2 अगर लिखेंगे, और अगर पावर 2 होता है, तो मैंने कंसेप्ट में पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर। और 1/4 एज ए नेगेटिव सेंस में माइनस हाफ का भी परफेक्ट स्क्वायर है, और किसका है? प्लस हाफ का, लेकिन बेसिकली पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। अब आइए, आप परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर की बात कीजिए, स्पेशल पार्ट, तो ये तो जनरल पार्ट हो गया। तो एनी नेचुरल नंबर, ठीक उसी प्रकार से कोई भी नेचुरल नंबर अगर ए है, चाहे एन है, कोई भी, और दैट इज एक्सप्रेसेबल इन दी अदर नेचुरल नंबर एज ए एक्सपोनेंट 2, अगर वह 2 के एक्सपोनेंट में एक्सप्रेसेबल हो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। जैसा कि 25 को देखिए, 25 का यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये लिखा जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज एक्सप्रेसेबल इन द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर 5। 25 एज ए पॉजिटिव सेंस में
किसका स्क्वायर वैल्यू है? 5 का। और नेगेटिव में किसका स्क्वायर वैल्यू है? -5 का। लेकिन अगर केवल परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए तो आप पॉजिटिव सेंस में ही लिखेंगे और बोलेंगे भी जवाब 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, रियल नंबर, नेचुरल नंबर 5। बट तो इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब आपको ये समझना है कि यदि कोई भी रियल नंबर एक्सपोनेंट 2 के फॉर्म में, मतलब घात 2 पावर 2 के रूप में किसी रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के पावर 2 के रूप में एक्सप्रेसेबल हो जाए तो वह दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, आइदर निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव। प्रश्न है कि बेसिकली अगर स्क्वायर 1 से 100 तक के स्क्वायर के कैलकुलेशन के आधार पर यह प्राप्त हुआ है कि वैसे नेचुरल नंबर जिस दैट इज इंडेड बाय दोज नेचुरल नंबर, आप कैलकुलेट करके देखेंगे वैसे नेचुरल नंबर्स प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे कि जिसका वंश डिजिट मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक आइदर 2, 3, 7 और 8 होता है, मतलब वह जिस नेचुरल नंबर के अंत में दैट इज इंडेड बाय मतलब वंश डिजिट आइदर 2, 3, 7 और 8, यदि वह ऐसा है नेचुरल नंबर जिसका इकाई अंक मतलब वंश प्लेस डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, दैट इज नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। या वह नेचुरल नंबर दैट इज इंडेड बाय नन पेयर नंबर ऑफ 0, मतलब अगर कोई भी नेचुरल नंबर है चाहे वो कितनी भी छोटी और बड़ी क्यों ना हो, दैट मीन्स पॉजिटिव ना इंटीजर है, तो अगर उसके अंत में नंबर ऑफ 0, 0 की संख्या अगर विषम हो जाए, ऑड में हो जाए, तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसा कि एग्जांपल देखिए 7, 5, 2, 9, 0, 0, 0, 3 को 0 है। आप देखिए अगर इकाई अंक 7, 5, 2, 3, 2 है तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि वंश डिजिट क्या है इसका? 2 है। उसी प्रकार से ये नंबर आपको 1444 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन दैट इज इंडेड बाय नन पेयर ऑफ 0, अगर इसमें के अंत में एक 0 बैठा दे तो यह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इस नंबर के लास्ट में 0 की जो संख्या है वह ऑड नंबर है और इसके भी में लास्ट में 0 की जो संख्या है वो भी ऑड नंबर है, और यह नंबर लास्ट कर रहा है तो वंश डिजिट इसका 2 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप 2, 5, 7, 8 रखेंगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट मीन्स यह क्लियर है कि जिस संख्या का इकाई अंक एक्सेप्ट टू 2, 3, 7 और 8 अगर होगा तो दैट में बी परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स अगर वंश डिजिट आइदर इंडेड बाय पेयर ऑफ 0, अगर वह नंबर इंडेड बाय पेयर ऑफ 0 है या जिसका इन वंश डिजिट 2, 3, 7 और 8 को छोड़ करके डिजिट आपके कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसमें 2, 3, 7 और 8 को छोड़ देना। अगर इसको छोड़ करके कोई भी डिजिट है 2, 3, 7 और 8 को, दैट मीन्स 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो दैट में भी परफेक्ट स्क्वायर और नोट, मतलब उसमें नेसेसरी नहीं है कि वह होगा ही, वह नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। दैट मीन्स दैट इज चेकेबल,
उसको आप फैक्टराइज करके चेक कीजिए। लेकिन अगर जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा या इंडेड बाय नन पेयर ऑफ 0 होगा, दैट नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। आप उसको डायरेक्ट आंख मूंद करके कह देंगे, जैसे ही यूनिट डिजिट देखेंगे तो आप बोल देंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट इज द सिस्टम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थैंक यू।